आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 का इंग्लिश कंपलसरी का जो आगे का पोर्शन है, उसमें एक पोइम पढ़ेंगे हम। और वो पोइम है द स्नेयर। जेम्स स्टेफन के द्वारा लिखी हुई पोइम है द स्नेयर पोइम बाय जेम्स स्टेफन। हम पोइम को रीड कर रहे हैं। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। Before to read the poem, we will discuss about the theme of the poem. We can say one day James Stephen was going through a field. एक खेत से होते हुए जा रहा था। We can say the open field था। Okay. Then he suddenly hear a cry of pain. But when he listen the cry, जब वो cry सुनता है तो क्या करता है, he recognize the voice of the animal। वो पहचान जाता है कि किस एनिमल की क्या है, वॉइस है। ओके। और वॉइस पहचानने के बाद में उसे लगता है कि क्या था, दैट इज ए रैबिट, ये एक रैबिट है। हम ये कह सकते हैं जो पॉइंट है वो एनिमल लवर है। ठीक है, वो एनिमल लवर है इसलिए। और हम इसके लिए वो कह सकते हैं कि पॉइंट जो है वो नेचर पॉइंट है, प्रकृति प्रेमी या एनिमल लवर, जीव जंतु से प्रेम करने वाला पॉइंट है। तो आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। अचानक मैंने क्या सुनी, वॉइस सुनी, क्राई सुनी, चीख सुनी, पेन दर्द से भरी हुई क्या सुनी, मैंने एक क्राई सुनी। देयर इज ए रैबिट। और उस आवाज को उसने क्या किया, पहचान लिया। और उसने देखा ये जो आवाज है वो एक रैबिट की है इन स्नेयर। यहाँ स्नेयर क्या है, देखिए यहाँ स्नेयर पॉइंट का नेम भी है। और ये स्नेयर है क्या, स्नेयर मीन्स होता है जाल। ठीक है, हम यहाँ नेट भी कह सकते हैं, ट्रैप भी कह सकते हैं। तो रैबिट जो है इन स्नेयर, एक जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब मैंने दोबारा क्राई सुनी, क्योंकि पॉइंट कहता है कि मैं उस आवाज को रेगुलर सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ। और बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, आई एम अनेबल टू फाइंड आउट द प्लेस वेयर फ्रॉम द वॉइस इज कमिंग आउट। मैं नहीं बता सकता कि आवाज कहां से आ रही है। तो इस पोएम की एक खासियत ये भी है कि इसका पहला स्टैंजा या कोई भी स्टैंजा जो खत्म हो रहा है उसकी लास्ट लाइन जो है नेक्स्ट स्टैंजा की पहली लाइन बनाई गई है। ये सिर्फ होता है राइमिंग देने के लिए पोएम को। ठीक है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। मैं नहीं बता सकता कि ये आवाज कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। एड क्या, यहाँ एड है या हेल्प से। आपने फर्स्ट एड तो सुना ही होगा। ठीक है, फर्स्ट एड सुना है आपने। तो फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार। तो उपचार में एड से किसके लिए, किसका सिंबल है, वो हेल्प का सिंबल है। आगे कहता है क्राइंग ऑन फ्राइटन एयर। फ्राइटन यहाँ भयभीत से है, एयर यहाँ हवा। मतलब क्या हुआ, भयभीत हवा। भयभीत हवा का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो गया है, भयभीत हो गया है उस क्राई, पेनफुल क्राई की वजह से। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। और उस आवाज ने पूरे माहौल को क्या कर दिया है, अफ्रेड कर दिया है। ठीक है, डरा दिया है। पूरा माहौल भयभीत हो चुका है। ठीक है, भयभीत का भी ले लेंगे और डर से भी इसका भी नहीं ले लेंगे। अब देखिए थर्ड स्टैंजा में फिर ये क्या कर रहा है, उसी लाइन को रिपीट कर रहा है जो हमने अभी पढ़ी। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज को भयभीत बनाते हुए पूरा माहौल जो है एक बहुत ही टेंसफुल क्रिएट कर दिया गया है, एनवायरनमेंट जो है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, क्योंकि फेस जो रैबिट का फेस है दिस इज वेरी क्यूट एंड लिटिल फेस। सो पॉइंट कहता है कि टेंशन में, क्योंकि टेंशन में क्या होता है, रिंकल्स आ जाती है चेहरे पर। रिंकल क्या है, रिंकल मीन्स झुर्रियां, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती है। तो उस छोटे से फेस पर भी झुर्रियां आ गई होगी दर्द से जो करा रहा है। एज ही क्राइज अगेन, क्योंकि वो बार बार क्राई कर रहा है फॉर एड। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, या फिर अपनी अनेबिलिटी शो कर रहा है पॉइंट कि मैं उस स्थान को ढूंढने में, फाइंड आउट करने में क्या हूं, असमर्थ हूं।
फिर आगे देखिए, आगे फिर कहता है एज he cries again eight and I cannot find the place। ये था पैरा। तो यहाँ नेक्स्ट पैरा देखेंगे हम, ये लाइन जो है ऊपर वाली लाइन देखिए आप, ये यहाँ रिपीट होगी, ये सेम लाइन जो है यहाँ वापस रिपीट हो रही है। ये देखिए वापस उस लाइन को देखेंगे, एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान के बारे में नहीं बता सकता। वेयर इज पा, व्हाट इज पा, पा मीन्स पंजा, मैं नहीं बता सकता। आई एम अनेबल टू फाइंड आउट द प्लेस वेयर फ्रॉम द क्राई वॉइस ऑफ द एनिमल और रैबिट इज कमिंग आउट, एंड आई थिंक हिज पा इज ट्रैप्ड इन अ नेट, उसका पा जो है स्नेयर के अंदर फंस गया है। यहाँ अपना ये कह सकते हैं सेंसिटिविटी शो कर रहा है कि लिटिल वन और लिटिल वन, यहाँ हमें जो पोइट का देखा गया कि पोइट यहाँ बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो चुका है और वो अपने जो इनर जो फीलिंग्स है उस एनिमल के लिए वो यहाँ शो कर रहा है। और क्या कहता है, लिटिल वन ओ लिटिल वन, हे छोटे से बच्चे या छोटे से प्राणी, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैंने तुम्हारी तलाश के लिए हर जगह छान ली है, लेकिन मैं आपको ढूंढ नहीं सकता। तो अब हम देख सकते हैं कि इसको क्यों नहीं मिला होगा। ये एक ओपन फील्ड है, यहाँ मान लो बहुत सारी बुशेज है, बुश क्या होती है, झाड़ी, ठीक है। तो यहाँ झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, और ये एक ऐसा मैदान हो सकता है जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, इनके आसपास से कभी यहाँ से गुजर रहा है। तो ये झाड़ियों का झुरमुट है यहाँ, पूरा एक सराउंडिंग प्लेस जो है सराउंडेड बाय बुशेस। तो यहाँ पता नहीं लग रहा है कि इन विच फ्रॉम द बुश द क्राई इज कमिंग आउट, किस झाड़ी से आ रही है। इसलिए झाड़ियाँ बहुत ज्यादा संख्या में है, लेकिन ये तो पता है कि इस डायरेक्शन से आवाज आ रही है, लेकिन ये एग्जैक्ट पता नहीं है कि प्रॉपर में कौन सी वो झाड़ी है जहाँ से उसका पैर जो है इस कंधे में फंस चुका है। किसी शिकारी ने स्नेयर लगा दी है झाड़ी में, कोई शिकारी के द्वारा, ठीक है, क्या लगा दिया गया है, एक जाल बिछा दिया गया है इन जानवरों को पकड़ने के लिए, और ये छोटा सा प्राणी अपने पैर को उसमें फंसा बैठा है और अब दर्द के बारे में रहा है, उसका पैर निकल नहीं रहा है। जेम्स स्टीफन उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ही इज अनेबल टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने में असमर्थ है, क्योंकि इनको अभी वो स्थान नहीं मिला है। हम देखेंगे शॉर्ट में, हम देखेंगे अबाउट द पोएट। जेम्स स्टीफन्स ग्रू अप इन द स्लम्स ऑफ डबलिन, इनका लालन पालन स्लम से नहीं हुआ, पिछड़ी हुए परिवार से कह सकते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो स्लम एरिया से है, और डबलिन शहर के अंदर, ये शहर है, ठीक है, सिटी है, इस सिटी के डबलिन सिटी के स्लम एरिया से ये इनका गृह से बड़े हुए, वहाँ लालन पालन हुआ, एंड वर्क एज ए स्टेनोग्राफर, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एक स्टेनोग्राफर टाइटल से ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज एज, अपने जीवन का शुरुआती जो समय था उन्होंने स्टेनोग्राफर से शुरू किया। लेटर मीन्स बाद में, ही सर्व, उन्होंने सर्विस की फॉर सम इयर्स एज ए असिस्टेंट क्रेटर इन डबलिन। असिस्टेंट क्रेटर एक पोस्ट होती है किसी ऑफिस में, उस ऑफिस में उसने एसी के रूप में इन्होंने क्या किया, वर्क किया। ही हैड डीप इंटरेस्ट इन गैलिक आर्ट, लीजेंड्स, लिटरेचर एंड कल्चर, इन चीज़ों में इनकी क्या रही है, बहुत ज़्यादा रुचि रही है। अबाउट द पोएम, अब हम पोएम के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे, ओके। द पोएम डेपिक्ट्स, ली गई है, रैबिट इन अ स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन, द पोएट कैन रिकॉग्नाइज, वो पहचान तो लेता है, द वॉइस, इस आवाज को, ऑफ द रैबिट विद हिज पा इनटू द स्नेयर, ये भी पहचान लेता है कि उसका जो पंजा है, हमने पोएम में पढ़ा, स्नेयर में फंस चुका है। द पोएट डेपिक्ट्स द सिचुएशन, इस सिचुएशन को समझता है, विद इफेक्टिव इमेजिंग एंड सिंपैथेटिक, सहानुभूति रखते हुए, एटीट्यूड, अपने दृष्टिकोण में सहानुभूति रखता है। द लास्ट लाइन
एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड, उसको रिपीट किया गया जैसा कि मैंने आपको स्टेंजा में दिखाया। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेंजा, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेंजा उसने प्रत्येक स्टेंजा की लास्ट लाइन को रिपीट कर दिया और पहली लाइन बना दी नेक्स्ट स्टेंजा की। द फर्स्ट 3 स्टेंजाज आर रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर या आइम्बिक टेट्रामीटर। ये आइम्बिक टेट्रामीटर एक डिवाइस है, पोएम को लिखने की डिवाइस है, ठीक है। लिटरेचर के अंदर इन चीजों का डीपली अध्ययन करवाया जाता है। ये तरीका होता है कि किस लाइन में कितने वर्ड्स डाले जाएंगे, कितने लेटर डाले जाएंगे और किस तरह से उसकी राइम स्कीम दी जाएगी। तो उस हिसाब से कहा गया है कि इसमें आइम्बिक टेट्रामीटर में लिया गया है। विद स्ट्रेस एट द एंड ऑफ दिस डज नॉट हैपन इन द लास्ट स्टेंजा। लेकिन जो स्ट्रेस यूज करता है, वर्ड स्ट्रेस होता है, ये वर्ड स्ट्रेस, जो वर्ड स्ट्रेस है राइटर ने हर जगह यूज किया, लेकिन लास्ट जो स्टेंजा है उसमें ये टेक्निक उसने यूज नहीं की है। इन द लास्ट स्टेंजा, नॉट हैपन इन द लास्ट स्टेंजा। तो हमने ये देखा कि हमारी ये पोएम पूरी होती है, ठीक है। तो ये थी अबाउट द पोएम, अबाउट द पोइट्स, और ये हमने पूरी पोएम पढ़ी। तो आई होप कि आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।